चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे शेफ असद बनाते हैं रोज़ाना मज़ेदार डिशेस, और आज बनाने जा रहे हैं बनाना ब्रेड और बटर एग सैंडविच। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं हजरत? वालेकुम तबीयत अस्सलाम। ठीक है? बड़े मसरूफ नजर आ रहे हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैंने सोचा कि जो है गरम ब्रेड कर लें। हमने बनानी है, तो उसको हम पहले ज़रा ओवन को ऑन कर दें। अच्छा, यहाँ पर बनाना ब्रेड अमूमन आप लोग ने खाई भी होगी, देखी भी होगी, सुनी भी है। इसको मैं बनाना ब्रेड की जगह इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ कपकेक्स में। उसका रीज़न क्या है? आप बनाना ब्रेड बनाना चाहें, बनाना ब्रेड बना लें। मैं इसको कपकेक में रीज़न ये कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको पूरा दिखा दें आपको बना हुआ, तो इसको हम क्योंकि ज़रा जल्दी हो जाएगा, तो हमने क्या करना है उसके लिए सबसे पहले तो आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए बनाना ब्रेड के लिए। सबसे पहले तो बनाना हमें चाहिए, ठीक है, और इसमें जितने आप कह लें कि आपके पास गले हुए केले हों उतना अच्छा है। होता क्या है कि हम लोग लाते हैं केले तो 3-4 दिनों बाद वो काले, छिलका काला हो जाता है और अंदर से थोड़े गले, तो वो गले हुए बेस्ट हैं बनाना ब्रेड के लिए। लेकिन जब आप फ्रेश मंगाते हैं तो फिर आपको इसी तरह के मिलते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे अंडे, ठीक है, अंडों के साथ ही हम यूज़ करेंगे ऑयल या फिर आप इसमें बटर डाल सकते हैं। उसके साथ बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्राउन शुगर, ठीक है, शक्कर जिसको हम कहते हैं, गुड़ की चीनी, ब्राउन शुगर। उसके साथ हमें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मैदा। सिंपल सी रेसिपी है। और इसके लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हम अंडे ले लेंगे, ठीक है, और 2 अदद अंडों को हमने बीट करना शुरू करना है। अंडे तोड़ने का तरीका, ठीक है जी, तो 2 अदद अंडों को हमने बीट करना है और एनेक्स की हमारे पास यहाँ बीटर मौजूद है। मैं पकड़ लूँ इसको? एक नहीं, मैं इसको, अच्छा जी, अंडों को आपने इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं, ठीक है, और ये फ्लफ़ी हो जाएगा ताकि फूल जाएंगे जैसे कहते हैं ना, तो ये ज़रा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपकी जितने अंडे फ्लफ़ी होंगे आपकी ब्रेड उतनी अच्छी सॉफ्ट बनेगी। उसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे जनाब ब्राउन शुगर, जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है, ये हम ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर देंगे। ब्राउन शुगर के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। अच्छा, अब ऑयल जो है आप इसमें मेजरमेंट करके डालिएगा। मेरे पास मुझे थोड़ा आप कहने के अंदाज़ा है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ। आपको इसमें चाहिए तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल। अच्छा, हाफ़ कप शुगर भी डालते हैं इसमें? जी, ब्राउन शुगर डालते हैं। बेसिकली ब्राउन शुगर, ये गुड़ की चीनी, ये इसका मेन आप कह लें कि इंग्रेडिएंट्स है। और इसमें, अच्छा, इसमें से मैं हम निकाल लेता हूँ हमारे पास वनीला एसेंस, ये रहा सैक का। अब हम यूज़ कर रहे हैं इसमें वनीला एसेंस, बहुत ही लाइट हम डालेंगे, लाइक तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। सैक का शुक्रिया। बिल्कुल। और ये आप जैसे कल पूछ रहे थे, तो ये एसेंस ये बहुत लाइट कम डलते हैं और बहुत चलते हैं, खुशबू होती है, खुशबू आती है। अक्सर क्या होता है कि अगर हम एसेंस नहीं डालते तो फिर अंडों की जो स्मेल है वो आ रही होती है। अच्छा। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये डाला जाता है। ठीक है जी, ब्राउन शुगर, अंडा, ब्राउन शुगर, एसेंस, और उसके साथ हमने ले लिया इसमें ऑयल, ठीक है, ऑयल या फिर बनाना। जी, बनानास जो हैं इनको हमने एक वो वाला, हम मुझे ये प्याला, ये वाला दे दीजिएगा। इसको आपको मैं आपको थोड़ा काम देता हूँ मैं, तो जब तक शब्बीर भाई को हम बिज़ी करते हैं। अच्छा, इसके साथ हम जो है इसको हम अवन में रख देंगे बेक होने के लिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल आप कह लेंगे सैंडविचेस जो हर बुफे में किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाएं, एग बटर एग सैंडविचेस होते हैं, या उसमें चिकन भी डाल दी जाती है। तो वो सैंडविच आपके साथ शेयर करेंगे कि बहुत सिंपल तरीके से वो आराम से बन जाते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं ले रहा हूँ तकरीबन बनाना, ठीक है, और 6 ऑलमोस्ट लगभग 6 हमने बनाना लिए। अब इसको आपने ना इसको ज़रा सा ऐसे मैश करना, ठीक, आप इसको ज़रा सा पेस्ट बना दें
मैश कर दें। तो मैंने शबीर भाई को कर दिया बिजी, लगा दिया काम पे भाई बगैर और दिहाड़ी के। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें इसमें यूज़ करना है यहाँ पर बेकिंग पाउडर हम डालेंगे और उसके साथ मैदा। ठीक है, मैदा जो है वो हम डालेंगे तकरीबन 2 कप के करीब। तो मैं इसमें दूसरा वाला मेजरिंग कप ले लेता हूँ ताकि आराम से हम उसको डाल दें। देखने वाले देख लें, कुछ काम हमें भी आता है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास मेजरिंग कप है, तो ये मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 कप मैदा। ठीक है, और ये इस तरह से लेवल करके आपने डाल देंगे। ये 1 कप हो गया, उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे दूसरा कप। चलिए, तो ये आराम से आपकी ब्रेड जो है आपने बनानी है। अच्छा, ब्रेड जैसे मैंने बताया कि मैं इसको कपकेक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप ब्रेड में डालना चाहें और ब्रेड बनाना चाहें ब्रेड बना लें। ठीक है, 2 कप हमने ये मैदा डाल दिया है, उसके साथ अब हम ले लेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि जब आप बेकिंग करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ को प्रॉपर मेजरमेंट करके डालें। ठीक है, अब मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया कि हमें आइडिया है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इतना बहुत ज़्यादा प्रॉपर आप कह लें कि मैं उसको नहीं कर रहा था, लेकिन आपको इसलिए बता दिया है तमाम चीज़ें ताकि आपकी कोई भी चीज़ गड़बड़ ना हो। जब आप बनाएं तो वो बिल्कुल परफेक्ट बने। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही साथ हमने क्या करना है, इसको क्लियर भी करते जाइएगा ताकि सारा का सारा जो मिक्सचर है हमारा वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखें आप, और देखें आप, शबीर भाई पूरे रमज़ान इतना बिजी नहीं थे जितना आज आज हो गया हूँ। और पूरा रमजान बगैर दिहाड़ी का काम किया, इस वक्त भी यही हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, सादत के लिए भी कुछ काम किया नहीं, जाता है, लेकिन ये है सवाब कि के लिए भी किया जाता है। लेकिन ये है कि मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया शबीर भाई के साथ काम करके। और पर्सनली क्या होता है कि जो कुकिंग शो है ना, उसमें मेरी जैसे कोशिश होती है कि काम की बातें ज़्यादा हों, हाँ। इधर उधर की बातें हम ज़्यादा ना करें। तो वो इसीलिए शबीर भाई भी जो है उनका भी फोकस ज़रा इसी पे था। और मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने का बहुत मौका मिल शुक्रिया। गया। तो असद भाई बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह, और ये कम हमने- वक्त में ज्यादा काम, ये कमाल मैंने देखा। बिल्कुल, असल में उसमें यही है टाइम मैनेजमेंट। हाँ। और रेस्टोरेंट्स में भी अब यही होता है कि जब हम रेस्टोरेंट में कर रहे होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, केले हमने इसको मैश कर लिया और ये अब हम जा रहे हैं इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये हमने केले डाल दिए, सारी चीज़ें अब हमने मिक्स कर दी हैं अपने ब्रेड में और इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, अब मिक्स जब आपने करना है तो स्पीड नंबर 1 पर रख के करना है, इसको आपने स्पीड तेज़ नहीं करनी। चलिए, ये हमारे पास बैटर हो गया तैयार और अब हम इस बैटर को ऐड करते हैं अपने सांचों में। ठीक है, मोल्ड में हम डालते हैं और मोल्ड में मैंने ये पेपर लाइन लगाई हुई हैं। ठीक है, ये आपको आसानी से मिल जाती हैं। और यहाँ पर हम फ्लेम ऑन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अब हम 2 अदद अंडे जो है ना हमने हाफ बॉईल करने हैं, तो इसको भी अच्छा। हम हाफ बॉईल करने के लिए ये रख काम भी देते हैं साथ साथ चल रहा है। साथ साथ, ताकि जब तक हम वहाँ से फ्री हों तो ये भी हमारा काम हो जाए। ये अंडे उबल रहे हैं, अंडे ये इसलिए उबल रहे हैं। कि ये सैंडविच बनना है। बिल्कुल। अच्छा, अंडों को हमने क्या करना है, हमें हाफ बॉयल एग चाहिए। अच्छा। मतलब इसको बिल्कुल हमने पका हुआ नहीं चाहिए। अच्छा। और इसको जस्ट हम बस अब थोड़ी देर के बाद हम इसको निकाल लेंगे और ऊपर से हल्का सा छिलका तोड़ के और अंदर से इसका हाफ बॉयल की क्या वजह? इसको हमने मैश करना होता है मक्खन के साथ। अच्छा, तो तो थोड़ा सा इस- स्टिकी हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो हमें थोड़ा सा ही हाफ बॉयल चाहिए होता है। हाँ। अगर फुल बॉयल हो जाए तो डजंट मैटर, फिर वो मैश करना पड़ेगा उसको थोड़ा सा, काम आपका बढ़ जाएगा। ये है आसान वाला काम, सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बना लो। बिल्कुल। शाम को भूख लग रही है, जल्दी जल्दी बना लो। किसी और को ये- सेट करना हो तो चाय पे पिला के सेट कर दो। और ये वो है कि जो हर बुफे पे आपको मिलते हैं, हाँ। क्योंकि ये सॉफ्ट भी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार, आप कह लें कि कॉफी ये हाउसेस में मिलते हैं। हर जगह ऑलमोस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो अब बस हमारे पास ये रेडी हो रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जब तक हमारे पास अंडे रेडी हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, बटर ले लेते हैं। अच्छा, बटर जो है आपको जो है इसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन आप कह लें कि 250 ग्राम्स के करीब आप बटर लेंगे। ठीक है,
250 ग्राम के करीब आप बटर का ये ले लेंगे बटर, और उसके साथ ही आप ले लेंगे अंडे 2 अदद, ठीक है। और 2 अदद अंडों को बस हमने इसको बॉयल हल्का सा डन करना है, और ये ऑलमोस्ट हमारे पास डन हो गए हैं, ठीक है। इसको हम निकालते हैं, ठंडा कैसे करते पता हैं। चलता है डन हो गए? ये बस हाफ बॉयल के लिए है कि नॉर्मल अंडा जो है ना तकरीबन 4-5 मिनट लेता है, तो ये आप 2 मिनट हमारे पास हो गए हैं, ठीक। और इसको अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें ये है कि हमें थोड़ा कच्चा ही चाहिए, ज़्यादा हमें इसको पका हुआ नहीं चाहिए, वाह, ठीक है। और इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसको और अब जो है जी इसको, अच्छा अब क्योंकि मेरे पास ज़रा टाइम कम शॉर्ट है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको ज़रा जल्दी से छीलूँगा, लेकिन जब आपने बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको ज़रा आराम से ठंडा होने दीजिएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा, अब मैं इसको ऊपर से हाफ बॉईल हमने किया है, इसको जस्ट हम ऊपर से ब्रेक करते हैं, और इसका ऐसे देखें ये हमारे पास बिल्कुल अभी ये देख कच्चा है ना, तो ये हमें बिल्कुल ख्याल से परफेक्ट छिलका है। उतारना। हाँ, ये बस थोड़ा सा हमने इसको गैप इसमें बना लेना है, ताकि ये हम चमची की मदद से फिर इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, इसको मैंने ऊपर से छील लिया है, बस मेक श्योर कीजिएगा कि इसमें कोई छोटे पीसेस जो हैं आपके छिलके के ना चले जाएँ, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपके फिर मुंह में आएंगे सैंडविचेस में, तो वो फिर चीज़ ख़राब हो जाती है। बस इसको आपने इस तरह से हमें येलो पार्ट निकालना है? सारा पूरा अंडा निकाल, अच्छा, मतलब वाइट पार्ट भी निकालना जी है? जी जी, ये देखें, अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, अच्छा, ये चक्कर है। ये देखें ये ले। हाफ बॉयल एग। और ये हाफ बॉयल एग जो है, जैसे बच्चों का या बड़ों का गला ख़राब है, खांसी है, उसमें उनके हम लिए भी ये काम हाफ आता है। बॉयल एग देते हैं, और ये क्योंकि गरम गरम फिर इस तरह से आप इसको खाते हैं। अब ये काम जो है बहुत गरम है, आप लोग एहतियात से कीजिएगा, थोड़ा सा इसको ज़रा सा सेटल होने दीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ये सेटल हो गया, मतलब ज़्यादा ठंडा हो गया, तो फिर क्या होगा, ये हाफ बॉयल नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये देखें, इसको हमने बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया। अब इसी तरह से हम दूसरा निकाल लेते हैं। अभी इसमें ये थोड़ा सा बाकी है, ये भी हम निकाल, वहाँ छोड़ना नहीं है कोई, पूरा खून निचोड़ लो। चलिए। बस इसमें मेन चीज़ जो है एहतियात, वो यही है कि आपने इसको इसका जो छिलका है वो आपने ख़ास तौर पर एहतियात लाज़िम है। बिल्कुल एहतियात लाज़िम। अच्छा जी, और अब जो है इसको भी हम ज़रा सा ब्रेक कर लेते हैं, और उसके बाद इसको, तो आपने देखा बहुत सिंपल रेसिपी है, सिर्फ अंडा है, मक्खन है, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं काली मिर्च अच्छा, और नमक, बस और कुछ भी ऐड नहीं करना है। और ये ऐसा है कि आपको हल्की फुल्की भूख लग रही है, या कोई गेस्ट आ गए हैं, तो अंडे तो घर में होते ही हैं, और ब्रेड भी होती है, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए या बड़ों के लिए हर घर में ही ब्रेड आती है। तो आपने फटाफट से ये बना के, जितनी देर में आपकी आप कह लें कि चाय आप रखेंगे, जितनी देर में चाय आपकी तैयार होगी, उतनी ही देर में आपके ये सैंडविचेस भी तैयार हो जाएंगे। और फिर इसकी जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना इस तरह की स्नैक्स टाइप की चीज़ की, फिर तो आपके लिए बाया हाथ का कमाल है। बिल्कुल चीज़ें पड़ी हो जल्दी जल्दी बना लें, ये ज़्यादा बेहतर हुआ है। जी। ये थोड़ा सा अब ये आप कह लें कि ज़रा सेटल हो गया, ठंडा भी हो गया। चलें जी, इसको हमने बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। बाहर आ नहीं रहा। दो छिलके भी चलिए हटा आ दीजिए। गए। हाँ, बस ये हमने आपने सफाई ख्याल में करना लगाओ, है, सफाई में, ताकि ये ज़रूरी क्योंकि है, इफ्तार क्योंकि में खाना है हमने। हाँ, ठीक है। और फिर बहुत आप कह लेंगे अजीब सा लगता है वो, हाँ। फिर मुंह से निकालना। इधर से। जी यहाँ है, ये रहा, ये हमने निकाल लेंगे। एक ये नहीं है, इस ये काम पे लगा दिया हमने। हाँ भाई, देखने केले- कितनी मेहनत कर रहे हैं, बस ठीक है। चलिए, केले को सेट करो, और है? अब इसको भी सेट करो। चलें जी, नहीं छोड़ूंगा, एक एक हैं? एक एक तिनके को नहीं छोड़ेगा। हाँ, अच्छा अब यहाँ पे इसको हमने बटर के साथ, अच्छा बटर जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट होना चाहिए, सही। ठीक है। और इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। जैसे उबला हुआ अंडा, वो भी हाफ फ्राई, और उसके साथ मक्खन, चीज़ तो बहुत ही बनेगी। मज़ेदार आपका फ्लेवर आता है। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आप डालिएगा, सॉल्ट अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने, ठीक है। और अच्छा अब यहाँ मैं आपको बताऊँ, इंटरनेशनली अगर आपने तो ट्रैवल किया, मूव किया है, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह जब आप जाते हैं कहीं पे भी, आपने देखा होगा अंडे में वो वहाँ नमक नहीं डलता, किसी भी ऑमलेट या उसमें अंडे में
नमक काली यूज़ मिर्च। नहीं होता, खाली मिर्च होती है, क्योंकि वो ये उनका मानना ये है कि अंडे में अगर नमक आप ऐड करते हैं तो उसका अपना जो अंडे का फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ है हमारे सब यहाँ तो कंप्लेंट। खैर नमक के बगैर ज़िंदगी नहीं है हमें हर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड के ऊपर हम ये लगाएंगे। अच्छा, पहले काट लीजिए, बाद में काट लीजिए, अब वो आपकी चॉइस, ठीक है। इस तरह से आपने हर तरफ लगाएंगे और फिर बाद में हम इसके किनारे कट कर लेंगे। तो आपने देखा कितना सिंपल है ये, बहुत ही आसान सैंडविचेस हैं, इनको बनाइए। और पर इसमें उबले हुए अंडे की जो अपनी नेचुरल स्मेल और टेस्ट है वो दोनों आपको नज़र आएगा, बिल्कुल। क्योंकि ये हाफ फ्राई है, तो आपको हल्का सा उसका जो इस टेस्ट को पसंद करते हैं उनको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल, और इसीलिए ये सिंपल ही बहुत मज़े का लगता है। चलें जी, इसको अब हम कट कर देते हैं नाइफ से, बल्कि इस साइड से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली अगर आप घर में अपने लिए बना रहे हैं तो आप, बहुत सारे लोग नहीं काटते, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी गेस्ट को सर्व करना चाह रहे हैं, किसी दावत में रखना चाह रहे हैं, पार्टी में रखना चाह रहे हैं, तो फिर आपने इसको फिनिश कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इसके एजेस, क्योंकि एजेस जो है वो फिर बाज़ औक़ात क्या होता है, जब आप बाइट करते हैं तो वो फिर सही तरह बाइट नहीं होते, तो उससे बेहतर है कि आप इसको कट कर लीजिए। अब इसको आपने, अच्छा, ये ऐसे ही करते हैं या यूँ भी कर जाते हैं? ट्रायंगल में, ट्रायंगल भी काट दूंगा मैं, इनको कैनोपीज स्टाइल में कट कर रहा हूँ, कैनोपीज, ठीक है। ये इस तरह से लाइक 1 बाइट, हाँ। तो 1 बाइट के उसमें मैंने किया। अब आप इसको चाहें तो ट्रायंगल में भी बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको इजी लगे वो आप उस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। और हम अपना ज़रा कपकेक भी देखें, हमारे पास माशाल्लाह फूल देखिए रहे हैं। लाइट जला दें। हाँ जी, लाइट जला दें, ये टच है। कर दें जी, हाँ। तो इसको भी लाइट आप आ देख गई। लें कि बेहतरीन से हमारे पास कपकेक्स जो हैं वो भी रेडी हो रहे हैं, और साथ साथ हमारी सैंडविचेस जो हैं वो भी हो गए हैं रेडी। और उसके बाद हम कुछ थोड़े से और बनाते हैं। और अब इसको, जैसे मैंने कहा शुरू में, आप जो है हम इसको नहीं काटते, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि इसकी फिनिशिंग के लिए, और कोई मसला नहीं है। और नहीं भी काटना चाहें तो आप ना काटें। अच्छा, बिल्कुल, जब किनारे काट देते हैं ना पहले, फिर जब स्प्रेड करते हैं तो वो थोड़ा सा आउट बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल, वो फिनिशिंग नहीं आती। चल, ये एक और हमारे पास यूँ है, ठीक है। अच्छा, इसमें बस एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है। खैर हम तो काट देते हैं इसको, अगर आपने नहीं काटने तो फिर ये देखिएगा कि ब्रेड का जो एजेस हैं वो एक जैसे एक तरफ मिलें, क्योंकि वो सम टाइम क्या होता है कि आपके एजेस सही नहीं मिलते, तो वो फिर आपका जो ब्रेड है वो बैलेंस नहीं आता। चलें जी, इसको भी हमने बंद किया और इसको भी हम काटते हैं। अच्छा, इसको हम ट्रायंगल काट देते हैं, ठीक है। एक हमने स्क्वायर काटा है, इसको हम ट्रायंगल में काट देते हैं, ताकि दोनों वेरिएशंस जो हैं वो आपके पास आ जाए। वाह, चलिए जी, अब इसको हमने 40 मिनट में दोनों चीज़ें बन जाएंगी इंशाल्लाह। बस ये तो हमारे पास बन गए हैं, और कपकेक भी हमारे पास ऑलमोस्ट डन है। और आज की जो दोनों रेसिपीज़ हैं वो ऐसी हैं कि पार्ट टाइम आप इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए, मेहमान आ गए, एंटरटेनमेंट, बच्चों को भूख लग गई, खुद जी। भूखे हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, घर आके फ्रिज खोल रहे हैं, सर मार रहे हैं दीवारों में, कुछ मिल जाए खाने को, तो थोड़ी मेहनत करें, खुद बना लें। बिल्कुल, तो और ये सीख इतना लें। आसान है कि आप ये खुद देखें कि आप फटाफट सिर्फ अंडा बॉईल करना तो सबको ही आता है, और बस आपने अंडा ही बॉईल करना है, उसके बाद मक्खन में इसको मिक्स करना है और रेडी करना है। अच्छा, आजकल हम देखते हैं इसके ऊपर कोई वो धनिया डाल देते हैं और यूं हाँ, करके कोई चीज़ वो स्प्रेड कर देते जी जी, वो बस वो उसमें प्रेजेंटेशन के लिए उसको हम करते हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा कपकेक की तरफ देखता हूँ। आइए, जो हमने बनाना कपकेक्स आपके लिए बनाए हैं, और इसको हम चेक कर लेते हैं कि आया ये हमारे पास डन है या नहीं है। और ये बिल्कुल डन है, तैयार। छुरी हमारे पास साफ़ आई है, तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और इनको अब हम निकाल लें। छुरी का साफ होना बता रहा है कि सही है, जी, इसमें अगर कोई थोड़ा सा पार्टिकल्स लगे रह जाते तो इसका मतलब था कि वो थोड़े अभी कच्चे हैं। ये हमारे पास बनाना क्या ब्रेड बात
ये हटा दो केक सर। आ गए जी, ज़रा गर्म है देखिए। हफ्ता है सफाई, चलिए ये लम्हा हो है गया सफाई, और उसके लम्हा है बाद सफाई। कपकेक्स भी हम सर्व कर देते हैं। मसरूफ जिंदगी। चलिए ठीक है जी, तो ये हमारे पास कपकेक्स हो गए तैयार और क्या अब बात इसको मैं आपको एक कट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। और इसकी इसी तरह ब्राउन केक भी ऐसे ही बनते होंगे? बिल्कुल, बस इसमें आपने जैसे हमने ब्राउन शुगर डाली है, आप नॉर्मल शुगर डालें और उस नॉर्मल शुगर के साथ चॉकलेट वगैरह। आपने चॉकलेट चिप्स डालना चाहें, किशमिश डालना चाहें, बादाम या कोई भी चीज़ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक खुशबू है। आ रही है इसे बनाने की। चलें ये हमारे पास हो गए तैयार। और अगर आपके पास पेपर लाइनर नहीं है ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट बना लीजिए, ठीक है। लेकिन अब ये है कि मैं एक आपको ज़रा सा इसको निकाल के दिखा देता हूँ ये कि देख। इसकी सॉफ्टनेस देख लें कि ये कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। ये कितने के मिलते और हैं ये बेकरी पर? बेकरी में ये मिलता है 70 आजकल, 80? मेरे ख्याल में नहीं, ये एक कप केक मेरे ख्याल में आजकल 25 या 28 रुपये का है। नॉर्मल बेकरी पे? है नॉर्मल, और घर में आप बनाते हैं तो ये और तकरीबन शशके आपको वाली बेकरियों पे 100 रुपए? नहीं, उसमें तो 180 से ऊपर। शशके वाले समझ हाँ। गए ना? और घर में आपने बनाया है तो घर में आपको ये पड़ेगा 8 रुपये का। 8 रुपए, यानी जितने का दर्जन पड़ेगा शशके वाले में वहाँ एक भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, सही। क्या बात। चलिए जी, तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपीज हो गई हैं कंप्लीट। बहुत खूब। और अब जो है आपसे Recap, इजाज़त, जल्दी जल्दी अच्छा करते हैं। ठीक है, अब एक दफ़ा रेसिपी कार्ड भी आप देख लीजिए। और सबसे पहले हमने बनाई है बनाना ब्रेड, और बनाना ब्रेड को हमने शेप दी है आप लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ हमने इसको बना दिया है कप केक्स में, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या किया था, 2 अदद अंडों को आपने अच्छे से फेंटना है, और 2 अदद अंडों को फेंटने के बाद उसमें आप डाल देंगे ब्राउन शुगर, ठीक है। ब्राउन शुगर डालने के साथ ही आप उसमें ऐड कर देंगे ऑयल, ठीक है। ऑयल डाल दीजिए, मक्खन डाल दीजिए, जो भी आपको चीज़ अवेलेबल है वो डाल दीजिए। उसके साथ ही आपने उसमें डालना है वनीला एसेंस, ठीक है। वनीला एसेंस आप लिख लीजिए, आधी चाय की चम्मच सैग का। और उसके बाद हमने उसमें तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स किया। केले हमने ले लिए थे 6 अदद, और उसको अपने अच्छे से मैश किया। मैश करके वो केले भी आपने इसमें डाल दिए, और उसके बाद जो है आपने इसको बस इसको क्या करना है, मिक्स करना है और सांचों में डाल के और इसको बेक करना है। 180 टेम्परेचर पर आप इसको बेक करेंगे, और ये तकरीबन 18 से 20 मिनट में ये आपके तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद सैंडविचेस हमने बनाए हैं, उसके लिए हमने ले लिया 250 ग्राम्स आप ले लें बटर या माजरीन, जो भी आप ले लीजिए। 2 अदद अंडों को आपने बस जस्ट 2 से 3 मिनट से भी कम आपने बॉईल करना है, ताकि वो हाफ़ बॉईल करना है। और उसके बाद उसको छील के अंडा आप निकाल लीजिए, उसमें नमक और काली मिर्च मिक्स कीजिए। मक्खन के साथ अंडा, नमक और काली मिर्च 4 चीज़ें मिक्स करें, ब्रेड पे लगाएं, कट करें और इसको एंजॉय करें। और उसके बाद हमें दुआओं में याद रखें।